हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम एलिगेशन और मिक्सचर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है। एक क्वालिटी ऑफ व्हीट है जिसकी रेट 9 रुपीज 30 पैसे पर केजी है। वो दूसरे टाइप की व्हीट से मिक्स की जाती है और जिसका रेट आपका हमें फाइंड करना है, ठीक है। बट क्वांटिटी की रेशियो जो है फर्स्ट और सेकेंड की रेशियो 8:7 में है। और जो मिक्सचर फॉर्म होती है उसकी रेट आपकी हो जाती है 10 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो हमें फाइंड करनी है सेकेंड क्वालिटी की वीट की पर केजी प्राइस कितनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या कर सकते हैं, हम रूल ऑफ एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं और उसकी प्राइस हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट रेट ऑफ सेकेंड क्वालिटी ऑफ वीट, सेकेंड क्वालिटी ऑफ वीट बी रुपीज एक्स पर केजी, बी रुपीज एक्स पर केजी, ठीक है। जब रूल अप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 केजी वीट, ठीक है, ऑफ फर्स्ट टाइप और ये दी हुई 930। तो पैसे में अगर लिखते हैं तो 930 पैसा, ठीक है। सिमिलरली कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 केजी ऑफ wheat ऑफ सेकेंड टाइप और ये हमने एज्यूम किया है एक्स रुपीज पर केजी। मीन्स पैसे में हो जाएगा हमारा 100 × एक्स, ठीक है, 100 x पैसा। और मिक्सचर की प्राइस कितनी है, मिक्सचर की देखिए, मिक्सचर जो है 10 रुपीज पर केजी और पैसे में अगर लिखते हैं तो 1000 पैसा हो जाएगा, 1000 पैसा। अब देखिए ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रेशियो मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 100 x, ठीक है। 100 x आपका क्या है, ठीक है, ये 10 रुपीज से ज्यादा होगा, ठीक है। x जो है 10 रुपीज से ज्यादा होगा क्योंकि देखिए एक फर्स्ट क्वालिटी की 930 है तो सेकेंड कुछ महंगा होगा, तभी आपका एवरेज प्राइस जो मिक्सचर की हो जाएगी वो 10 पर केजी होगी। तो 100 x - 1000 और ये इधर हो जाएगा आपको 1000 - 930 मीन्स 70, ठीक है। तो रेशियो हो जाएगी आपकी, देखो रेशियो गिवन है, देखिए 8:7। इट मीन्स 100 x - 1000 डिवाइडेड बाय 70 इक्वल टू 8/7। और ये आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 10.80, ठीक है। तो हमारा जो रेट हो गया वो 10.80, आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या है, टी जिसकी रेट दी हुई है 126 पर केजी, दूसरे टाइप की टी है जिसकी रेट 135 पर केजी है और ये दोनों मिक्स की जाती है थर्ड वेराइटी ऑफ टी में और तीनों की रेशियो थी 1:1:2। मीन्स आउट ऑफ 4 केजी फर्स्ट टाइप वाली 8 केजी होगी, सेकेंड की 1 केजी और थर्ड 2 केजी, ठीक है। मिक्सचर की कॉस्ट दी है 153 पर केजी, ठीक है। तो इसे आप क्या यूज, आप रूल ऑफ एलिगेशन भी यूज करके बना सकते हैं। उसमें क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट और सेकेंड वाले की जो है एवरेज प्राइस आपको फाइंड कर लेनी है, ठीक है। ये दोनों की एवरेज प्राइस फाइंड कर लेंगे और क्वांटिटी देखिए 1+1 करेंगे तो 2:2 हो जाएगी, ठीक है, थर्ड और मिक्सचर का। तो बट उससे सिंपल है, आप एज्यूम कर लें कि प्राइस जो है थर्ड वेराइटी की कुछ है। ले प्राइस ऑफ थर्ड वेराइटी बी एक्स और रुपीज एक्स पर केजी, ठीक है। और क्वांटिटी भी हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट टी ऑफ 3 वेराइटीज
वेराइटीज ए रेशियो बी रेशियो सी कर देते हैं। फर्स्ट वेराइटी को ए से डिनोट कर रहे हैं, सेकेंड को बी से और थर्ड को सी से। तो ये रेशियो दी है 1:1:2। ठीक है, तो इसी रेशियो के बेसिस पर हम एज्यूम कर रहे हैं, ये आपको सपोज y kg यहाँ रेशियो नहीं कॉमा लिख लें। ठीक है, ए बी और सी की क्वांटिटी y kg, अगेन y kg, एंड थर्ड की हो जाएगी 2y kg रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखिए मिक्सचर की प्राइस दी हुई है, तो एवरेज प्राइस हम फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट वाली क्वालिटी की प्राइस है आपको 126 पर केजी, और क्वांटिटी हमने एज्यूम किया है y kg। तो 126 इंटू वाई प्लस सेकेंड क्वालिटी की टी की प्राइस है 135, तो 135 इंटू वाई, और थर्ड वाले की प्राइस हमें पता करनी है, हमने एज्यूम किया x, और क्वांटिटी है 2y, तो x इंटू 2y मीन्स 2xy डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी आपकी हो जाएगी y प्लस ट्वाइस ऑफ y, और एवरेज प्राइस है 153। ठीक है, तो ये देखिए आपको मिल जाएगा y आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो 125 प्लस 135 प्लस ट्वाइस ऑफ x इक्वल टू 153 इंटू 4, और ये आपको ऐड करने हैं 120, सॉरी ये 126 है। ठीक है, 126 प्लस 135, तो 5 और 6 11 हो गया, 3 to 5 16, एंड 261 प्लस 2x इक्वल टू 2 एंड 1 एंड 6। ठीक है, 612 हो जाएगा, और यहाँ से आप 2x इक्वल टू x की वैल्यू फाइंड कर लें आप, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपको रुपीज में आएगी, तो 175.50। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में, एक मर्चेंट है 1000 kg शुगर वो सेल कर रहा है, और कुछ पार्ट जो है 8% प्रॉफिट पे बेच रहा है, और कुछ पार्ट जो बच गए उसे 18% प्रॉफिट। ठीक है, तो अलग अलग प्रॉफिट हो रहा है उसे, और टोटल ऑन एन एवरेज 14% ऑन द होल उसे मिल रहा है। तो हमें फाइंड करनी है कि 18% प्रॉफिट पे कितना क्वांटिटी बेचा। ठीक है, तो इसमें भी हम रूल ऑफ एलिगेशन अप्लाई कर लेंगे। तो प्रॉफिट ऑन फर्स्ट पार्ट, ये हमारा 8% वाली है। सिमिलरली प्रॉफिट ऑन सेकेंड पार्ट, ये 18% पे है, और मिक्स जो एवरेज है मीन प्राइस, मीन प्रॉफिट बोल सकते हैं, मीन प्रॉफिट 14%। ठीक है, तो इनकी क्वांटिटी की रेशियो आपको मिल जाएगी। देखिए 18% माइनस 14%, ये 4 हो गई, और 14 माइनस 8 एंड 6, तो रेशियो हो जाएगी 4:6। therefore रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 4:6, और क्या बोल सकते हैं 2:3, 2:3। ठीक है, आउट ऑफ 5 पार्ट जो है 18% वाला 3 पार्ट होगा। ठीक है, therefore क्वांटिटी ऑफ सेकेंड काइंड जिसमें कि 18% प्रॉफिट होगी, तो 3/5 इंटू टोटल क्वांटिटी है 1000 kg, और ये हो जाएगा आपको 600 kg। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, एक कंटेनर है उसमें मिल्क है 40 लीटर्स। फ्रॉम दिस क्या किया जाता है, 4 लीटर ऑफ मिल्क निकाला जाता है और उसे रिप्लेस कर दिया जाता है वाटर से, और ये
प्रोसीजर जो है, ये प्रोसेस जो है 2 टाइम और रिपीट किया जाता है, मीन्स टोटल ये 3 टाइम किया गया। तो हमें फाइंड करनी कि कितनी मिल्क जो रहेगी कंटेनर में फाइनली। ठीक है, देखिए इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ जो भी लिक्विड रहे आपकी ओरिजिनल लिक्विड जो है, अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर 3 ऑपरेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस चेंज हो सकते हैं, ऑपरेशंस। तो इसकी फॉर्मूला होती है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो यहाँ हमारा 40 है वैल्यू, इनटू 1 - जितनी क्वांटिटी को रिप्लेस की जाती है जो कि यहाँ 4 लीटर है, डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी 40। ठीक है, टू द पावर नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगी, इतनी लीटर आपकी मिल्क बचेगी। चलिए अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 40 इंटू 4, तो इधर 10 हो जाएगा, 10 - 1 9/10, बट पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे, इंटू 9/10, इतना लीटर्स हो जाएगा। और कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 29.16 लीटर्स। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, एक कैन है और उसमें 2 लिक्विड्स हैं ए एंड बी, जिसकी रेशियो दी है 7:5। तो 9 लीटर्स उससे उस मिक्सचर से निकाल ली जाती है और जो रिप्लेस कर दी जाती है उसे कंप्लीटली बी से। ठीक है, मिक्सचर 9 लीटर निकाली जाती है और 9 लीटर जो लिक्विड बी है उसे रिप्लेस कर दी जाती है। ठीक है, तो हमें रेशियो ऑफ ए एंड बी जो न्यू मिक्सचर फॉर्म होगा उसमें 7:9। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि लिक्विड ए कितना इनिशियली था उस कैन में, इनिशियल मिक्सचर में। ठीक है, तो देखिए रेशियो के बेसिस पर जो इनिशियल रेशियो था 7:5, इस रेशियो के बेसिस पर हम इनिशियल क्वांटिटी एज्यूम कर लेते हैं। सपोज कैन initially contains A and B as 7x and 5x liters respectively। ठीक है, अब देखिए 9 लीटर्स ऑफ मिक्सचर निकाली जाती है, तो क्वांटिटी ऑफ ए इन मिक्सचर लेफ्ट, जो मिक्सचर बच गई। ठीक है, 9 लीटर निकालने के बाद जो मिक्सचर बच गई उसमें क्वांटिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ ए इन मिक्सचर लेफ्ट टोटल था 7x। ठीक है, ए का 7x था। अब देखिए कितना निकाला जा रहा है, 9 लीटर्स। तो 9 लीटर्स जो निकाला जा रहा है तो उसमें भी आपका ए और बी का रेशियो 7:5 मेंटेन ही रहेगा। तो आउट ऑफ 12 पार्ट मीन्स 7 पार्ट आउट ऑफ 12 पार्ट इंटू 9 लीटर्स निकाला जा रहा है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपको मिल जाएगा 7x - 21/4। इतना लीटर्स जो है ए का रहेगा रिमेनिंग। सिमिलरली क्वांटिटी ऑफ बी इन मिक्सचर लेफ्ट, ये कितना हो जाएगा, 5x इनिशियली था एंड उसमें 5 पार्ट आउट ऑफ 12 पार्ट इंटू 9, तो ये आपका 5x - 15/4 लीटर्स जो है बच जाएगा बी का। अब जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगी उसमें क्या, 9 लीटर्स जो रिमूव किया गया है उससे लिक्विड बी ऐड कर दी जाती है। देखो रिजल्टिंग मिक्सचर में क्या होता है, इन रिजल्टिंग मिक्सचर ए की क्वांटिटी तो सेम रहेगी 7x - 21/4, वहीं बी आपका
5x जो बची हुई थी -15/4 ये बची हुई थी, और ऐड की जाती है 9 लीटर। ठीक है, और रेशियो नई रेशियो जो है 7:9 हो जाएगी, तो 7/9। और ये आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x की वैल्यू 3। ठीक है, अब फाइंड करना हमें कितनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए थी इनिशियली। ठीक है, सो क्वांटिटी ऑफ ए इन इनिशियल मिक्सचर 7x हमने एज्यूम किया था, तो 7 × 3 इट मीन्स 21 लीटर्स। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने एलिगेशन और मिक्सचर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं। ओके, थैंक यू।